सनातन को जागरूक रखने के लिए बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बड़ी यात्रा जो है 7 नवंबर से निकालने वाले हैं। ये यात्रा दिल्ली के छतरपुर कात्यायनी मंदिर से शुरू होने वाली है। पीछे देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है ये हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर हर मंगलवार को लगभग हज़ारों की तादाद में जो है यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। और इसी मंदिर से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपनी एक लंबी यात्रा की योजना बनाई है। 7 नवंबर को सुबह 10 बजे से इस यात्रा का शुभारंभ होगा और यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर खुद मंदिर के नाम से एक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। वहाँ पर 8 एकड़ में जो है एक बड़ी व्यवस्था बनाई गई है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको 2 दिन पहले दिखाई थी। पूरे ग्राउंड को दिखाया था और वहाँ पर 5 लाख लोगों की आने की पूरी संभावना है। भोजन तमाम चीज़ें हैं, रुकने की व्यवस्था है। और वहाँ पर भी जो है धीरेन्द्र शास्त्री अपने भक्तगणों को संबोधित करेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा 7 नवंबर से शुरू होने वाले महत्वाकांक्षी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को भव्य और सफल बनाने के लिए हिंदी से वृंदावन तक जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। 170 किलोमीटर की ऐतिहासिक यात्रा 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर स्थित कात्यायनी मंदिर से शुरू होगी और 16 नवंबर को वृंदावन में समाप्त होगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस पदयात्रा का आयोजन सनातन धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाने और हिंदू एकता को मजबूत करने के संकल्प के साथ कर रहे हैं। इस यात्रा में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों भक्तों के जुड़ने की उम्मीद है, जो इसे एक विराट धार्मिक सामाजिक आयोजन का रूप देगी। यात्रा के शुभारंभ स्थल छतरपुर से कात्यायनी मंदिर में तैयारियां अपने चरम पर हैं। आयोजन से जुड़े प्रमुख कार्यकर्ता धर्मेंद्र कुमार ने कल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर तैयारियों का गहन जायजा लिया। चप्पे पर निगरानी रखने और सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भक्तों के लिए एक भव्य और आकर्षक मंच तैयार किया जा रहा है। लाखों की संभावित भीड़ को देखते हुए विशाल पंडाल लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा, भोजन, विश्राम और स्वच्छता सहित सभी बुनियादी सुविधाओं का बारीकी से ध्यान रखा जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए आयोजकों की निगरानी कर रहे धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि लाखों की तादाद में भक्तों के आने की पूरी उम्मीद है। ये केवल देश के लोगों की यात्रा नहीं बल्कि देश विदेश से भी लोग पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में जुड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि ये यात्रा सनातन प्रेमियों की एकता का एक अद्भुत उदाहरण बने। 7 नवंबर को शुरू होने वाली ये पद यात्रा दिल्ली से वृंदावन तक आस्था, एकता और सनातन संस्कृति के संदेश को जन जन तक पहुंचाएगी। कात्यायनी मंदिर जो हमारा पूजनीय मंदिर है, यहाँ पर शक्तिपीठ मंदिर है। यहाँ पर ये 8 एकड़ के लगभग हमारे यहाँ पर तैयारी चल रही है और जहाँ तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है 4 से 5 लाख लोग यहाँ पर आने की उम्मीद है। बाबा जी की इस यात्रा से सनातन पर कितना फ़र्क पड़ेगा, कितना बदलाव होगा, किस तरीके से जो है हिंदू जागरूक रहेंगे? बाबा के यहाँ से जो पदयात्रा बाबा यहाँ से हमारे कर रहे हैं, उससे हमारे हिंदू तो जगेंगे ही जगेंगे। इसमें तो कोई किंतु परंतु का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारे बाबा जो यहाँ से पदयात्रा जो स्टार्ट कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, तो उसमें सारे मैं देख रहा हूँ, जितनी तैयारियाँ देख रहा हूँ मैं यहाँ पर भी छतरपुर मंदिर में भी और चील खोद मंदिर के ऊपर भी और रास्ते में जो देख रहा हूँ, उसमें इतना हर्ष और उल्लास से काम किया जा रहा है। नए लड़के आ रहे हैं, बोल रहे हैं, नौजवान साथी बोल रहे हैं कि जी हमारा आई कार्ड बनाओ, हम भी सेवा के लिए खड़े होंगे। तो जब मुझे लगता है कि यहाँ पर पूरा छतरपुर विधानसभा जितनी भी है और एनसीआर पूरे दिल्ली से यहाँ पर लोग आ रहे हैं कि भाई हमें छतर बाबा की यात्रा में शामिल होना है और हमें भागीदारी और सेवा का मौका दे। राज्यों के साथ साथ क्या अदर कंट्री के भी लोग यहाँ उपस्थित होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, पूरे भारतवर्ष के लोग होंगे। क्या कुछ मतलब खुशी का माहौल है? जब से बाबा जी ने यात्रा का ऐलान किया, उन्होंने ये कहा है कि भाई छतरपुर के कात्यायनी मंदिर से हम जो है यात्रा का शुभारंभ करेंगे और 170 किलोमीटर की यात्रा जो है वृंदावन तक करेंगे। कितना खुशी और चहल पहल का माहौल है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है और हम सब लोग बहुत खुशी से, हर्ष और उल्लास से इस पदयात्रा को मना रहे हैं और चला भी रहे हैं कि ऐसे जैसे दिवाली आई हो, तो उस तरीके से ही हमारे यहाँ पर पदयात्रा की पूरी तैयारी और बहुत हर्ष उल्लास से और खुशी से हम इस काम को धर्मेंद्र जी, आप लोग व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी बना रहे हैं, लेकिन जब 7 तारीख को ये कार्यक्रम होगा तो
हुड़दंग टाइप का मचता है, लोग अफरा तफरी में भागते हैं, तो इस तरीके से व्यवस्थाएं क्या नहीं, रहेंगी? ऐसा volunteer किस तरीके से काम करेंगे? ऐसा आपके? कुछ नहीं है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर जितनी हमारी संस्था है, हमारी सबसे पहले तो आर्यव्रत जो हमारी संस्था है यहाँ पर छतरपुर मंदिर से और आरएसएस से, तो उन्होंने और हमारे जो नौजवान साथी है, हमारी और कई संस्थाएं हैं और दिल्ली सरकार भी है और प्रशासन भी है। तो हमारे यहाँ के लोकसभा के जो हमारे अपने सांसद हैं रामवीर विधूड़ी जी और विधायक करतार सिंह तंवर जी, निगम पार्षद डिप्टी चेयरमैन हमारे सुंदर तंवर जी, सब लोगों ने एक आह्वान कर रखा है, पूरे लोगों में एक संदेश दे रखा है कि सब लोग मिलके इस पदयात्रा को, मुझे लगता है कि छतरपुर जैसी पदयात्रा जैसे छतरपुर से स्टार्ट होगी तो वो हमारे एक पूरे पदयात्रा का भी एक उद्देश्य होगा कि यहाँ से इतनी सुंदर होगी। आम लोगों के लिए किस तरीके से जो है, क्या कार्ड वार्ड की व्यवस्था की जाएगी, एंट्री की किस तरीके से किया जाएगा? बिल्कुल, कार्ड की भी एंट्री है हमारे यहाँ पर और दूसरा हमारा स्कैनर भी है जिसमें हमें रजिस्ट्रेशन भी हमारी चल रही है, हर लोगों की रजिस्ट्रेशन भी चल रही है। अच्छा, पहले से अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाता है तो क्या कुछ फीस है आपके? कोई फीस नहीं है, निःशुल्क है, पूरी सेवा निःशुल्क है। किसी के साथ भी कोई 1 रुपये का भी कोई लेन देन किसी चीज़ का भी नहीं है। क्या संदेश निकलने वाला है इस यात्रा से? नौजवान साथियों को एक ही संदेश है और हिंदू राष्ट्र के लिए एक सबसे बड़ा संदेश है कि हिंदू राष्ट्र बनाना, जो हमारे बाबा ने एक आह्वान किया है हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र हमारा बनेगा। बाबा ने एक बात बोली थी कि साधुओं का कमंडल और बागेश्वर धाम का मंडल, जो हिंदू राष्ट्र के लिए काम करेगा। और मैं तो कहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र एक होना चाहिए, सनातन धर्म एक होना चाहिए, जो कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म है सनातन धर्म। ये भव्य प्रोग्राम सनातन हिंदू एकता यात्रा के लिए है, सभी सनातन को जोड़ने के लिए है और ये 7 नवंबर से 16 नवंबर तक चलने वाली है यात्रा। छतरपुर का ये सौभाग्य है कि बाबा बागेश्वर जी जैसे लोग यहाँ पे साधु संत और पहुँचे हुए ऋषि मुनि पधार रहे हैं। उन्होंने एक बेड़ा उठाया, संकल्प लिया है कि इस पूरे भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाना है। धीरेन्द्र शास्त्री जी, यह महान यात्रा भारत के कुछ गिनी चुनी यात्राओं में से संपन्न होने जा रही है। 7 तारीख को जो देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, हिंदू सनातन संस्कृति के संवाहक हैं और भारत ही नहीं आज विश्व में कहीं भी जाइए, बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से दुनिया जानती है उन्हें। ब्रिजेश जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस जगह पे हम लोगों ने 50 लोगों शुरू किया था, आज वहाँ पे 5000 लोग 6000 लोग एक साथ हनुमान चालीसा पाठ पढ़ रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ होता है, दीपों से फूलों से रंगोली बनती है और बहुत ही भव्य होती है। उसी जगह पे आपने देखा होगा कि विश्व शांति महायज्ञ भी हुआ है, हज़ारों लोग, हज़ारों साधु संत यहाँ पे आए हुए हैं और उसी जगह से पूरे विश्व का एक सबसे बड़ा पदयात्रा भी शुरू होने वाला है। और इसके जो इतने बड़े बड़े काम हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं एक छोटा चींटी की भांति हम भी काम करते हैं, हमें एक सेवा करने का मौका मिलता है। इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकता है हमारे लिए। कितना बड़ा संदेश जाएगा बागेश्वर धाम बाबा की इस पदयात्रा से? बागेश्वर धाम जो हमारे धीरेन्द्र श्री कृष्ण शास्त्री जी हैं, पूरे विश्व में हिंदुओं के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा बात होगी कि एक साथ एकजुट करने का काम जो बाबा कर रहे हैं और वो ऐसा कोई नहीं कर रहा है। कम उम्र में बाबा ने एक बहुत बड़ा ऊंचाई हासिल कर ली है और हमारे लिए नहीं पूरे सनातन धर्म के लिए बहुत गौरव की बात है। सनातन को कितना बल मिलेगा? सर, सनातन के लिए बल तो बहुत मिल रहा है। आप देख रहे होंगे कि आज के 10 साल पहले जो बातें थी, आज बहुत कुछ बदल गया है और इन 10 सालों में आज सनातन एक दूसरे से चर्चा करना शुरू कर दिया, अपनी बात रखना शुरू कर दिया है।